हेलो स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 4 कर रहे थे सिंपल इक्वेशंस। सरल समीकरण। और आज हम इसकी एक्सरसाइज नंबर 4.2 देखेंगे। तो 4.2 एक्सरसाइज जो है इसमें है हमारे पास सॉल्यूशंस। तो सॉल्व करना है यहां पर सॉल्यूशंस टू एन इक्वेशन, समीकरण के हल, या ऐसे कह सकते हैं टू सॉल्व एन इक्वेशन। समीकरण को हल करना। तो चाहे इस तरह से कहो कि सॉल्यूशंस क्या है वो निकालने हमने, या ये बोले कि टू सॉल्व एन इक्वेशन, समीकरण को हमने हल करना है। तो समीकरण को हल कैसे किया जाता है वो हमने देखना है। पिछली एक्सरसाइज में आपको हल दिए हुए थे, आपने चेक करना था, बस जांच करनी थी कि वो जो सॉल्यूशन दिया है वो एक्चुअल में उस समीकरण का, उस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं। तो वो हमने चेक किया था। अभी आज हमने जो करना है वो है कि समीकरण को हल कैसे किया जाता है, इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो यही देखते हैं कि इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या है। हमारे पास मान लो एक इक्वेशन है, ये x+3 इज इक्वल टू 8। ये इक्वेशन है, ये समीकरण है। इसमें हमारे पास हम जानते हैं चर है, ये x वेरिएबल। ये जो चर है ये अननोन है, अज्ञात है, हमें पता नहीं है यहाँ पर क्या नंबर है। तो वो नंबर निकालना है, इसे ही फाइंड करना है, हमने इसे ही ढूंढना है, फाइंड करना है। तो यही नंबर कितना है ये फाइंड करना या ढूंढना जो है, इसे ही हम कहते हैं सॉल्व करना, हल करना। तो बस हमने इसको हल करना है, यानी कि इसमें जो अननोन है, जो चीज हमें पता नहीं है, ये x, ये कितना है ये पता लगाना है। तो उसे हम कहते हैं इस इक्वेशन को सॉल्व करना, समीकरण को हल करना। तो अब हमने ये देखना है कि इसको किया कैसे जाता है। तो एक बार फिर से हम यही समीकरण लेते हैं, इक्वेशन x+3 इज इक्वल टू 8। तो आप जानते हैं बीच में हर समीकरण में, हर इक्वेशन में बीच में ये इक्वल का निशान आता है, बराबर का निशान आता है। बराबर का निशान का मतलब है ये जो आपके पास LHS है लेफ्ट हैंड साइड, और ये RHS जो है, ये दोनों इक्वल है, बराबर है। तो ये बैलेंस की तरह है, बैलेंस यानी कि तराजू। तो उस तराजू की तरह है, ऐसे समझ सकते हैं आप। तराजू की तरह है जो एक पूरा बैलेंस्ड है, दोनों तरफ बराबर इसमें वेट रखा हुआ है। यहाँ कितना रखा है, यहाँ पर रखा है इसके अंदर x+3, और यहाँ पर रखा है 8। लेफ्ट साइड में x+3, राइट साइड में 8 रखा है। तो यहाँ पर x+3 है, यहाँ पर 8 है, दोनों तरफ बराबर है। अब हमें सिर्फ ये चाहिए कि ये x कितना है। तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप जानते हैं कि जब तराजू जो होता है बैलेंस, वो तभी बैलेंस में रहता है जब हम जितना इधर डालें उतना ही सामान इधर भी डालें। तो सेम चीज दोनों साइड जोड़ें तो ये बैलेंस में रहेगा, या सेम चीज दोनों साइड से हटा लें तो ये बैलेंस में रहेगा। कभी भी हम ऐसा नहीं कर सकते कि एक तरफ से हम कुछ निकाल लें दूसरी साइड से ना निकालें, या एक तरफ से कम निकालें दूसरी तरफ से ज्यादा निकाल लें, या एक तरफ कम डालें दूसरी तरफ ज्यादा डालें। तो बैलेंस रखना है हमें, यही ध्यान रखना है। यहाँ इक्वेशन का भी यही मतलब है कि इक्वल रखना है, आपने बैलेंस में रखना है इसको। तो अब बैलेंस रखने के लिए यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि हमें निकालना तो सिर्फ x है, तो इसके साथ जो ये +3 है ये हटाना पड़ेगा। तो +3 हटाने का मतलब है 3 माइनस करना पड़ेगा, 3 निकालना पड़ेगा इसमें। तो 3 माइनस किया यहाँ से, लेकिन जब 3 यहाँ से माइनस किया तो 3 यहाँ से भी माइनस करना पड़ेगा, ताकि ये बैलेंस में रहे। तो मेन यहाँ पर यही है, हमें फोकस इसी पे करना है कि तराजू जो है या इक्वेशन की बात करें, दोनों सेम चीजें, ये बैलेंस में रहना चाहिए। तो बैलेंस रखने के लिए हमें जितना एक साइड से निकालना है उतना ही दूसरी साइड से निकालना है। अगर एक तरफ जितना ऐड किया उतना ही दूसरी तरफ भी ऐड करना पड़ेगा। एक तरफ कुछ गुणा किया मल्टीप्लाई, तो दूसरी तरफ भी उतना ही गुणा करना है। एक तरफ अगर कुछ डिवाइड किया है, कुछ भाग किया, तो दूसरी तरफ भी उतने से ही डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। तो अब हमें x की वैल्यू चाहिए, यहाँ x का मान निकालना है। तो हम x+3 जो था इसमें से 3 माइनस कर दें। 3 क्यों माइनस कर रहे हैं, हमें सिर्फ x रखना है, यहाँ बाकी चीज हटानी है।
हटानी है यानी कि वो चीज जीरो करनी है। तो जीरो करने के लिए +3 में -3 डालना पड़ेगा। तो 3 कम कर दिए यहाँ से, तो दूसरी साइड 8 था, उसमें से भी 3 कम कर देंगे। तो इधर जो था ये x-3 था, इस तरफ ये 8 था, दोनों तरफ हमने 3 लेस कर दिया, 3 कम कर दिया। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों तरफ ये बैलेंस रहेगा। अब 3 कम करने से क्या हुआ, ये 3 - 3 ये 0 हो गया। यहाँ बचा क्या, सिर्फ x, और यहाँ 8 - 3 कितना हो गया, 5 आ गया आपके पास। ये सॉल्यूशन बन गया, ये हल बन गया समीकरण। तो यहाँ पर ये x जो है 5 हो सकता है। और चेक कैसे करेंगे, यहाँ 5 रख के देखो, अगर x की जगह हम यहाँ 5 रखें तो 5 + 3 कितना बनता है, 8 बनता है। तो वो 8 यहाँ पर ये होगा। तो इस तरह से इन समीकरणों को आपने हल करना है, इक्वेशंस को सॉल्व करना है। एक और करके देखते हैं इसमें, x - 3 = 8 अगर ये होता तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर है x - 3, दूसरी साइड है 8, बीच में मैंने थोड़ी सी जगह रखी क्योंकि हमने कुछ यहाँ पर करना है। क्या करना है, ताकि सिर्फ ये x बचे, बाकी जो नंबर है वो खत्म हो जाए। तो यहाँ -3 है, इसको खत्म करने के लिए +3 कर सकते हैं, उल्टा करना पड़ेगा। -3 के साथ +3 तभी 0 बनेगा, +3 होता तो -3 किया था हमने। अब क्या किया, यहाँ पर नई चीज हमने ये डाली +3, तो इस तरफ भी हमें +3 करना पड़ेगा। दोनों तरफ सेम चीज करनी है, ये ध्यान रखना है। बाकी तो सब सेम है, ऊपर से कॉपी किए, बस इसमें हमने +3 किया, 3 डाला तो 3 यहाँ भी डालना पड़ेगा ताकि बैलेंस रहे। अब -3 + 3 ये कैंसिल हो गया, 0 बन गया, यहाँ बचा सिर्फ x, और यहाँ हो गया 8 + 3 11। तो ये आपके पास इसका आंसर होगा। एक और देखते हैं, अब मैं मल्टीप्लिकेशन का ले रहा हूं, 3x = 15। ये आपके पास इक्वेशन है। अब आपको फिर से वही इसको सॉल्व करना है, हल करना है। 3x = 15। अब क्या करें जिससे ये 3 हट जाए, यहां से इसको कैंसिल करना है। अब 3x का मतलब है 3 × x, 3 गुना x, ये गुना में है। जो भी चर के साथ, वेरिएबल के साथ नंबर लिखा होता है वो मल्टीप्लिकेशन में होता है, गुणा में होता है। तो इसको हमें कैंसिल करना है तो डिवाइड करना पड़ेगा 3 से, 3 से 3 ये कैंसिल हो जाएगा इस तरह से। तो हम डिवाइड करेंगे, अब वही बैलेंस करना है हमने, तो 3 इस तरफ डिवाइड किया तो 3 से इस तरफ भी डिवाइड करना पड़ेगा, दोनों तरफ सेम। यहाँ 3 से कैंसिल हो गया, 3 यहाँ 3 से इसको करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर आ गया सिर्फ ये 1x को हम सिर्फ x लिख सकते हैं, और यहाँ पर आया 5/1 यानी कि 5। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया, ये हल हो गया। तो यहाँ क्या किया हमने, जो मल्टीप्लाई में था उसको हटाने के लिए डिवाइड किया। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि प्लस वाला नंबर था तो उसको हटाने के लिए माइनस किया, माइनस वाला नंबर था तो उसको हटाने के लिए प्लस किया, जो गुणा में था, मल्टीप्लाई में नंबर था, उसको हटाने के लिए डिवाइड किया, भाग किया दोनों साइड। और इसी तरह से अगर डिवाइड में होगा कोई नंबर तो मल्टीप्लाई करेंगे, उससे कैंसिल हो जाएगा। तो एक उस तरह का क्वेश्चन भी देख लेते हैं। x/3 = 6। ये आपके पास इक्वेशन है, समीकरण है, और आपने हल करना है, x का मान निकालना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डिवीजन में, भाग में है 3, तो इसको कैंसिल करने के लिए गुणा 3 करना पड़ेगा, एक ऊपर एक नीचे होगा तभी कैंसिल होता है। तो जब गुणा में था तो भाग किया, अब भाग में है तो गुणा किया। अब यहाँ पर ये चीज नहीं डाली है तो यहाँ भी हमें वही करना पड़ेगा। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करना है, उससे ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर x × 1 ये x आ जाएगा, और यहाँ पर 6 × 3 6 3 18, 6 3 18, और इस तरह से आपके पास ये सॉल्यूशन आ गया। तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है x = 18, x = 18, ये इस समीकरण का। तो प्लस का हो तो हमें माइनस करना पड़ता है, इसके साथ जो भी प्लस में है उतना ही हमें माइनस करना पड़ेगा। माइनस में नंबर हो तो प्लस करना पड़ेगा ताकि कैंसिल हो जाए, और करना दोनों साइड है। जब मल्टीप्लाई में था, गुणा में, तो हमने भाग किया और भाग के लिए गुणा किया। अब एक थोड़ा मिक्स सा देख लेते हैं क्वेश्चन। 3y + 1 = 10।
अब इसमें दोनों चीजें प्लस भी है गुणा भी है। अब क्या करें? तो अब आपने ये ध्यान रखना है कि दोनों चीजें हटानी है हमें तो सिर्फ y रखना है यहाँ पर। तो दोनों को एक साथ नहीं करना है, तो एक एक करके करेंगे। तो जो गुणा और भाग में होता है उसको हम बाद में करेंगे, क्योंकि उसके साथ वो उसका थोड़ा पक्का रिश्ता है। तो जो आसानी से पहले निकल सकता है उसको निकाल लेंगे। तो इसको निकालने के लिए, क्योंकि ये +1 है तो -1 कर सकते हैं, ये था, और यहाँ पर है 10। तो इस 1 को हटाने के लिए -1 यहाँ किया तो -1 यहाँ, दोनों साइड करना है। तो अब क्या बन गया? ये कैंसिल हो गए, आपके पास बचा 3y, और यहाँ पर 10 - 1 9। अब ये सिंपल बन गया जैसे हमने अभी पीछे किया था। अब ये गुणा में है, भाग करना पड़ेगा, डिवाइड 3y है, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से उधर डिवाइड किया तो इधर भी डिवाइड करेंगे, 3 से 3 ये कैंसिल हो गया, 1, 3 से यहाँ पर ये 3, तो आपके पास आ गया यहाँ पर बचा y = यहाँ पर 3। ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। तो इस तरह के यहाँ पर ये क्वेश्चंस हैं। तो हर तरह का क्वेश्चन लगभग मैंने यहाँ पर आपको करा दिया है, और इन सभी क्वेश्चंस को जो अभी हमने किए हैं इनको आपने नोट करना है, और उसके बाद फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने हैं। तो यहाँ पर जो आपके पास एक्सरसाइज 4.2 है, इसमें सभी क्वेश्चंस इसी तरह के, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, इसमें सभी में पार्ट्स भी हैं अंदर। तो उन सभी को आपने इसी तरीके से करना है जैसे अभी हमने किया। तो इन क्वेश्चंस को अगर आप अच्छे से समझ लेंगे जो अभी हमने किए, तो इनको आप अच्छे से अपने आप कर पाएंगे। अभी नहीं समझ में आया तो आप फिर से इस वीडियो को देखें और फिर से उसको समझने की कोशिश करें, और उसके बाद ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो हैं ये आप खुद करके देखें। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।